ठीक है। फिर हमने कहा था कि हम अपने मैसेजेस कैसे दे सकते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। तो टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट है, एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने देखी और सीखी। ठीक है, और ये मैंने आपको कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंशाल्लाह ताला इस पे एक बाकायदा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम क्लासेस कर पाएंगे। इलियट वेव, इम्पल्स वेव्स क्या होती हैं, करेक्शन वेव्स क्या होती हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है। ठीक है, तो आज जिन टूल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग, शॉर्ट, डाटा रेंज, प्राइस रेंज। ठीक है, ये मोस्ट यूजेबल टूल्स हैं किसी भी चार्ट्स के अंदर। तो अभी जो है कोई फजूल कमेंट ना करे। मैं हमेशा कहता हूँ कीबोर्ड वॉरियर्स बनने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं मेन स्क्रीन के ऊपर आपके कमेंट्स नहीं पढ़ रहा। तो जो चीज़ समझा रहा हूँ या बता रहा हूँ, में से अक्सर लोग लॉस करते हैं। तो उनको आज अपने कल ये बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आस्क किया गया था मेरे से कि जी हमें नहीं पता चलता हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, हमें आइडिया नहीं है स्टॉप लॉस कहाँ लगाया गया। तो जो हम लॉन्ग और शॉर्ट के टूल्स हैं ये और एडवांस हो जाएंगे जब हम इनको इंडिकेटर्स के साथ मिला के भी यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल जो है हम लोग आज इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट टूल्स यूज़ कैसे करते हैं, क्रिप्टो के अंदर इनका कैसे अमल दखल है, या कैसे ये क्रिप्टो के अंदर जो है आपको हेल्प कर सकते हैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के तौर पे। ठीक है, तो ये जो कल की जो चार्ट पेंटिंग हुई हुई थी जिस पे आपको समझाया गया था कि बेसिक टूल कैसे यूज़ करते हैं, इनमें तो मेरा ख्याल है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपके साथ जब मैं डिमांड और सप्लाई ज़ोन आपके साथ डिस्कस कर रहा था, या जब मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा था कि बिटकॉइन की अपडेट क्या है, क्या इसकी सप्लाई और रेजिस्टेंस है, तो ये मैसेज मैंने आपके साथ प्रिंट किया था कि जी 32,300 के करीब जो है हमें हैवी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, और यही हमारी एक हैवीएस्ट डिमांड जोन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये 32,272 पे वो लगाया भी था। तो आज देखें कि बिटकॉइन मोस्टली उसी एरिया से रिजेक्ट होके वापस होता हुआ हमें देखने को मिला है 29,958 तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने टूल यूज़ करना सीखा था रेक्टेंगल वाला, जो आपको डिमांड एंड सप्लाई ज़ोन जो है समझने में हेल्प किया जिसने, तो उससे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि हम लोग जो है कैसे इस टूल को यूज़ करते हुए अपने चार्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं कि यार यहाँ पर जो है मेरे पास मैंने ऑर्डर बुक से वेरीफाई किया, हीट मैप से वेरीफाई किया। आपको ये चीज़ ऑलरेडी सिखाई हुई है कि आप ऑर्डर बुक एक्सचेंजेस से कैसे चेक कर सकते हैं, हीट मैप से कैसे चेक कर सकते हैं कि मोस्टली ऑर्डर्स कहाँ पर हैं। और इस वजह से ही मैं कहता हूँ कि इस बुलशिट से आप दूर रहा करें कि कोई आके ये शेल कर दे कि 35,000 पे जा रहा है या 24,000 पे जा रहा है या 20,000 पे आ रहा है, पैनिक में आके आप लोग जो है काफ़ी सारा लॉस कर जाते हो। ठीक है, अपने लेवल्स को मेंटेन रखें, उसी लेवल्स के अंदर आपने काम करना है, उसी लेवल्स के अंदर आपने वॉल्यूम देखना है। ठीक है, अब जैसे कि हमने जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ये वाले टूल्स को कवर अप करना है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। तो पीछे से ओवरव्यू देने का मतलब ये था कि हम लोग ये चीज़ देख सकें कि हम अपना स्टॉप लॉस कैसे डिटरमाइन करें। ठीक है, अक्सर आप में से यही मुझे पूछते हैं ना कि यार हमने ये फ्यूचर की ट्रेड लगाई है, तो हमें बताएं कि जी स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं और बताऊं, आप अगर लॉन्ग की पोजीशन पे देखें या आप शॉर्ट की पोजीशन पे देखें, मैंने कभी भी लॉन्ग शॉर्ट के सिग्नल्स दिए नहीं, ना ही मैं अलाउड हूँ और ना ही मैं देता हूँ। लेकिन आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में मोस्टली एजुकेशन जो है वो मेरे थ्रू मिली है, तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि आपको जस्ट एज अ टीचर के तौर पे मैं लाजमी आपको बताऊं कि आप जो है किस तरह इन टूल्स को इफेक्टिवली यूज़ करते हुए जो है अपना स्टॉप लॉस, अपना टेक प्रॉफिट जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर ये एक टूल है, काफ़ी लोगों ने ये टूल यूज़ किया होगा जो पुराने मेंबर्स हैं, लेकिन जो न्यू मेंबर्स हैं वो चीज़ ये समझने की कोशिश करें कि मैं अभी जो चीज़ उनको बताने लगा हूँ। ठीक है, आप लॉन्ग का टूल खोलें या आप शॉर्ट का टूल खोलें, उसमें आपको 3 चीज़ें जो हैं नज़र आएँगी। ठीक है, 3 चीज़ें जो हैं आपको नज़र आएँगी। ठीक है, एक चीज़ होती है, आपको पता है कि आप जब भी ट्रेड लेते हो, एक चीज़ होती है आपकी एंट्री प्राइस। क्या होता है? एंट्री प्राइस। ठीक है,
एक चीज होता है आपका टेक प्रॉफिट, ठीक है, दो होगी। और एक चीज होता है आपका स्टॉप लॉस। आपने देखा होगा कि मोस्टली जो क्रिप्टो के अंदर लॉसेस वगैरह करते हैं उनकी रीजंस एक यही होती है कि वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, स्टॉप लॉस नहीं करते। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो देखें गाइड सेक्शन के अंदर जो लगी हुई है, तो उसके अंदर भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रीचिंग दी गई है कि आप अपना स्टॉप लॉस क्यों मेंटेन करें, कहाँ पे मेंटेन करें, आपके टेक प्रॉफिट्स जो हैं क्या होने चाहिए एंट्री प्राइस के बाद। ठीक है, तो अब हम लोग जो है जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो अक्सर हम लोग कहते हुए आपको कहते हैं कि जी अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैनेज करें, रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैनेज करें। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि एंट्री के बाद आपने ये चीज डिसाइड करनी है कि आपने अपना टेक प्रॉफिट किधर रखना है। ठीक है, पहली बात, एक एंट्री लेते हैं ना आप किसी भी कॉइन की, वो लेने के बाद आपने ये चीज़ डिटरमाइन करनी है कि आपने अपना टेक प्रॉफिट कहाँ पे रखना है। फर्ज करें कि जी ये पॉइंट आ गया आपका टेक प्रॉफिट का, ठीक है, और ये आपकी एंट्री थी। फर्ज करें कि ये मैंने बिटकॉइन के अंदर ही आपको ये वाला आपको इसकी समझाने की कोशिश करूंगा कि ये देखें जिधर से ये ग्रीन शुरू हो रही है और रेड इन दोनों का है, ये आपकी बेसिकली एंट्री है। इस टूल को आपने हमेशा यूज करना है अपनी एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, आप फर्ज करो कि 55,900 के ऊपर जो है एंट्री लेते हो, या इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो 55,000 ही कर लेता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो कि हम लोग जो है कैसे इस चीज पे मूव करना है। फर्ज करें कि जी आपकी एंट्री है 55,000 के ऊपर, ठीक है, ये मैं रेड को भी आपको 55,000 के ऊपर मूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब ये देखें कि आपको अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर एक परसेंटेज लिखी नज़र आ रही है, 17%। इसका मतलब ये है कि अगर 55,000 से आपने एंट्री की है तो आप 64,000 को टारगेट कर रहे हो। अब डेफिनेटली आप बड़े शॉर्ट टेम्परामेंट के ट्रेडर्स हैं। आप में से सब लोग गॉडजिला ट्रेडिंग को फॉलो कर करके आप कहते हो कि हमें 2-3 मिनट्स में अपने टारगेट्स को अचीव करना है, 3 मिनट्स को अचीव करना है। तो उसमें यह है कि आपने डेफिनेटली फिर अपने टेक प्रॉफिट्स छोटे रखने हैं और उस हिसाब से जो है अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो मैनेज करनी है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ कि फॉर न्यूबीज़, ये मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ये आपको समझ आए आए ना आए, लेकिन फ़िलहाल के लिए समझ लें कि फॉर न्यू बेस जो है, मैं जितने भी मतलब न्यू लोग हैं हमारे पास, ओल्ड के लिए भी ये रिकमेंडेड है। फॉर न्यू बी रिकमेंडेड रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है? ठीक है, रिकमेंडेड रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या है? अच्छा जी, आप रिस्क टू रिवार्ड रेशो फॉलो कर सकते हैं 2:1। इसका क्या मतलब होता है? 1:1 भी ठीक है, बट 2:1 एटलीस्ट आप फॉलो करें, क्योंकि आपने अपने ट्रेड्स की फीस वगैरह भी देनी होती है। या आप ये भी कर सकते हैं 1.5:1। इस चीज़ का क्या मतलब है? 1:1 जो है ये मैं रिकमेंड नहीं करता। बेसिकली इसका इन रेशो से क्या मुराद है? फॉर न्यू बीज रिकमेंडेड, आगे है जी आर। आर का मतलब होता है रिस्क टू रिवार्ड रेशो। ठीक है, अब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये परसेंटेज लिखी नजर आ रही है। 2:1 का क्या मतलब होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस जो है वो 10% पे है, कितने, या आपका स्टॉप लॉस जो है वो 2% पे है, ठीक है, तो आपका जो टेक प्रॉफिट है वो कितने पे होना चाहिए? 4% पे। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस जो है 2% पे है तो आपका टेक प्रॉफिट किस पे होना चाहिए? 4% पे। तो यहाँ पे ये आपको बकायदा यहाँ पे लिखा भी नजर दिखा देगा। यहाँ से देखें, रिस्क रिवार्ड रेशो 2.0। जब आप एग्जैक्ट 4.25% को 2% पे डिवाइड करोगे तो आपने इस रिस्क टू रिवार्ड रेशो को फॉलो किया। अब मैं ये बेसिकली आपको स्पॉट के अंदर समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसमें लीवरेज ले आएंगे, मतलब 10x की लीवरेज लेके आएंगे या 20x की लीवरेज लेके आएंगे, तो अगर कोई कॉइन 4% मूव कर गया 10x की लीवरेज से, बेसिकली वो 40% प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस चीज में आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये एंट्री और ये टेक प्रॉफिट और ये स्टॉप लॉस से क्या मुराद है। आप फर्ज करें कि हमारे पास एक, मैं कोई छोटा कॉइन उठाता हूँ, डॉट।
ठीक है, हम डॉट की रिस्क मैनेजमेंट करना सीखते हैं। हम डॉट की जो है रिस्क मैनेजमेंट करना सीखते हैं कि डॉट फिलहाल जो है अभी 9.73 पे या 9.72 पे चल रहा है। ठीक है, तो डॉट के हम सबसे पहले इसकी रिस्क मैनेजमेंट कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हमें डॉट के जो है डिमांड एंड सप्लाई जोन्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? डिमांड एंड सप्लाई जोन। और वो मैंने कल आपको निकालने और बताने सिखाए थे। फर्ज करें कि ये वाला जो एरिया है, ये मुझे एक अच्छी खासी सप्लाई बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब जब भी डॉट जो है 10.6 के लेवल पे आता है 10.79 तक, तो यहाँ से जो है हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलती है। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखें, ये जो मैंने कहा है कि जब जब भी डॉट आपका 10.6 से 10.8 तक आता है तो ये आपको एक रिजेक्शन दिखाता है। ठीक है, ये रिजेक्शन दिखाई, ये रिजेक्शन दिखाई, फिर इस लेवल पे है तो ये रिजेक्शन दिखाई। तो ये हो गई हमारी डॉट की सप्लाई। अब सप्लाई जोन मतलब रेजिस्टेंस। तो हम लोगों ने डेफिनेटली, आप अगर इसकी रिस्क मैनेजमेंट करना चाहें तो आपका जो स्टॉप लॉस है, आपकी स्टॉप लॉस है, वो डेफिनेटली इसकी जो ये वाली डीप सप्लाई है इससे ऊपर ही होना चाहिए। अगर आप 10.6 पे एंट्री भी लेते हैं, ठीक है, तो अगर आप जो है अपना स्टॉप लॉस, मैं कहता हूं कि जी 10.8 के ऊपर इसकी पीक रेजिस्टेंस है, तो आपका स्टॉप लॉस 10.9 के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 10.9 पे, तो इट्स मीन कि आप 2.4% को रिस्क कर रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस है। और रिवार्ड जो है आपका, आपका रिवार्ड, आप देखें, हमने रिवार्ड भी जो है अपने एवी मुंह उठा के नहीं करना होता कि जी मैं, मेरा ये रिवार्ड है। हाँ, इट्स ओके, आप जितने भी, हमें आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का नहीं पता, आप जिस भी टेक प्रॉफिट से हैप्पी, इट्स अप टू यू। लेकिन जो प्रोफेशनल वे है कि आपने जिस तरह सप्लाई जोन ढूंढा, आप इसी तरीके से एक जो है डिमांड भी ढूंढें। अब डिमांड जोन देखें, मेरे पास आ रहा है 10.18 का। मैं इसको डिमांड जोन क्यों कह रहा हूँ कि जब भी डॉट डंप करता है इस पॉइंट से आके पंप कर जाता है, जब भी डॉट पंप डंप करता है तो इस पॉइंट से आके फिर पंप जब भी आया। अब ये इसने यहाँ से ये अपनी सप्लाई जो सपोर्ट है वो तोड़ दिया, तो अब डेफिनेटली ये नीचे ही जाएगा। और बिटकॉइन के भी हालात ऐसे ही कह रहे हैं कि ये और नीचे जाएगा। लेकिन आपका जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट था वो यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट TP1 आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए था। सेकंड TP1 जो आपका डॉट का आएगा वो इस एरिया के करीब आएगा कि यहाँ पर देखें, नेक्स्ट डिमांड इसकी 9.3 के ऊपर है। तो इस तरीके से आपने भाई अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो को मैनेज करना है। अपने टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2 जो है आपने निकालने होते हैं। ठीक है, तो अब आपका, अगर फर्ज करो आप ये ट्रेड लेते और आप पेपर ट्रेड पे देखते कि यार 2.4% को मैं रिस्क कर रहा हूँ अगेंस्ट 5%। अब यहाँ पर देखिए, ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो है 2.19। ये बहुत अच्छी रिस्क टू रिवार्ड रेशो है कि आप डबल टेक प्रॉफिट जो है वो कैश करने की कोशिश कर रहे हैं एज कंपेयर टू जितना आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो। ठीक है, तो ये रिस्क टू रिवार्ड रेशो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूबीज के लिए रिकमेंडेड है, आप इस तरह अपनी करें। अब ये है स्पॉट की रिस्क टू रिवार्ड रेशो। आप इसको, अगर आप 10x की लीवरेज देते हैं तो आपके डेफिनेटली टारगेट्स जो हैं और छोटे हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको गाइड सेक्शन में फ्यूचर ट्रेडिंग की कैलकुलेशन की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2 कैसे लेते हैं, ये मैंने शॉर्ट का टूल यूज करना बताया, आपको स्टॉप लॉस लगाना बताया, एंट्री पॉइंट बताई, और कैसे हम डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए अपने टिप, अक्सर कहते हैं कि जी हमें नहीं पता चलता कि हम अपने टेप कहाँ पे क्लोज करें, तो क्लोजिंग के तरीके ये होते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट टेक प्रॉफिट ये है कि हम लोग इसको टारगेट करेंगे कि जी 9.4 को टच करना चाहिए। लेकिन अब आप ऐसे मुंह उठा के नहीं बैठे रहेंगे, आपने जो डेफिनेटली है क्या करना होगा, आप आपने अपने जो है अपने टेक प्रॉफिट को मूव करते रहना है। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहना है। टेक प्रॉफिट को नहीं, अपने जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था अब वो आप एंट्री से भी आगे लगाएं, क्योंकि आपकी जो एंट्री से तो ये नीचे आ चुका है। तो इस तरह आप अपनी ट्रेड की रिस्क मैनेजमेंट करते हुए अपने ट्रेड को प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का एक और टूल जिसको हमने समझने में कोशिश की कि हम अपना कैसे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कैसे कर सकते हैं। एंट्री अगर हो गई है तो स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, अपने टेक प्रॉफिट कैसे
कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा पॉज़ लूँगा और आपसे समझना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें ये समझ आया है कि हम लोग अगर एंट्री लें तो हमारे टेक प्रॉफिट 1 क्या होने चाहिए, हमारे टेक प्रॉफिट 2 होने चाहिए, और अगर टेक प्रॉफिट 1 पे पहुंच गए हैं और मैंने अगर टेक प्रॉफिट 1 पे नहीं करना चाहिए, तो आपने अपनी ट्रेड को कैसे अपनी एंट्री से भी आगे अपना स्टॉप लॉस स्टॉप इसमें कि वो आपका टेक प्रॉफिट मूव हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये चीज़ क्लियर हो गई है और ये जो आज का टूल था लॉन्ग का, ये लॉन्ग और शॉर्ट का, ये हमें समझ आए हैं। समझ आया क्या होना चाहिए, सेकंड टेक प्रॉफिट क्या होना चाहिए, तो अगर एंट्री होगी है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारी रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होनी चाहिए। कुछ लोग 1 रेशो 1 कुछ लोग 1 रेशो 1 को भी प्रेफर करते हैं। ठीक, परसेंट पे आप अगर टेक प्रॉफिट कर रहे हो तो 10% पे स्टॉप लॉस लगा रहे हो। ठीक है, वो बड़ी रिस्की है, उस पे जो है कि चांसेस हैं कि आप ज़्यादा लॉस करें। लेकिन कोशिश किया करें कि आप जो है अपनी रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है मोस्टली 2 रेशो 1 को फॉलो करें। 3 रेशो 1 तो बहुत एक्सेप्शनल है कि आप उसको भी मूव करने में कामयाब हो जाएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मैंने शॉर्ट सेशन रखना था, टू दी पॉइंट रखना था, क्लियर एंड सॉलिड वाला रखना था कि आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इवन कोई बंदा पहली दफ़ा भी मेरा ये सेशन सुन रहा हो, उसको भी आज समझ आए कि यार रिस्क टू रिवार्ड रेशो क्या होती है, कैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, और टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, टेप TP1 कैसे लगाना है, TP2 कैसे लगाना है। अगर आप TP1 पे पहुंच गए हो, आप कहते हो कि जी मैं अभी TP1 पे क्लोज नहीं करना चाहता, ठीक है, आप फिर अपना एटलीस्ट स्टॉप लॉस जो है अपनी एंट्री से एंट्री पे मूव कर दें, या अपनी एंट्री से भी आगे जो कुछ लोग कुछ तो परसेंटेज प्रॉफिट में आए होंगे वहां पे मूव कर दें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट आपके रिवर्स जाती भी है तो एटलीस्ट आप जो है प्रॉफिट के अंदर ही वो ट्रेड क्लोज करने में कामयाब हों। ठीक है, इट्स बेटर टू लूज नथिंग, मतलब एक दफा एक ऐसा ही है कि आप अगर लॉस से भी बच रहे हैं तो वो एक किस्म का प्रॉफिट ही है। समझ आ गई है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा टूल्स के सेशन में लॉन्ग शॉर्ट, ये आपको समझ आया होगा। अब जैसे मैंने डॉट आपका फेवरेट 3 कॉइन है, तो मैंने जानबूझ के डॉट के ऊपर ये चूज किया है अपना एनालिसिस आपको सारा का सारा समझाने के लिए। अब देखें कि डॉट का पहला TP1 ऑलरेडी हिट हो चुका है, हम लोग अपने नेक्स्ट TP2 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर आपकी ट्रेड होती तो आप डेफिनेटली अपना जो एंट्री है वो नीचे की तरफ मूव करके आते, जो इसकी पहली सपोर्ट थी, क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस बन गया, तो अपना जो है अपना आप स्टॉप लॉस वहां पे मूव कर देते। तो ये तरीका होता है भाई अपनी रिस्क मैनेजमेंट हैंडल करने का। और अब जो है जाते जाते हम BTC की अपडेट पे मूव करेंगे। ये काफ़ी सारा रेड हुआ हुआ है, ये आप ही के लिए ही, आपको ही समझाने के लिए ये सारी चीज़ को मुझे रेड शेड और ये ब्लू करना पड़ा। ठीक है, जैसे कि एज यू नो के आपके साथ क्लियर कट आपको समझाया बताया गया लाइव सेशन के अंदर कि भाई 32,300 के अंदर हैवी सेल ऑफ है, वहां पर गया तो अगेन हमारा जो क्रिटिकल डिमांड जोन है वो वही वैलिड है। ठीक है, और हम लोग करंटली 30,100 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जो है इसकी वो निकाल लेते हैं। मैं जो है ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको जो चार्ट है वो मोर क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी जो है फिलहाल हम लोग देखें कि करंटली 30.5 की हमारे पास सपोर्ट थी, वो हमने ऑलरेडी ब्रेकआउट की, ब्रेक डाउन की। ठीक है, नेक्स्ट लेवल हमारे पास 29,800 का है, तो हमें इस लेवल के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसके नीचे आप सबको पता है कि आपके साथ जो हैवीएस्ट डिमांड जोन है जो डिस्कस किया गया है, आपने उस चीज़ पे नज़र रखनी है। करंटली मैं रिकमेंड करूँगा कि हाई लीवरेज के साथ लॉन्ग शॉट लगाने पे बाज रहें। ठीक है, हमारा ये जो सेटअप है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने डिस्कस किया है कि ये बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा जैसे ही हमारी डेली की कैंडल जो है 28,000 से नीचे क्लोज हो जाए। अनटिल अनलेस के हम लोग क्लोज नहीं करते 28,000 से नीचे, तो ये डिमांड जोन स्टिल वैलिड है। ऑर्डर बुक हीट मैप के मुताबिक यहाँ पे स्टिल जो है ऑर्डर्स हैं।
ठीक है? तो करंटली हम लोग जिस ज़ोन में मूव कर सकते हैं वो 29,800 और 30,500 का लेवल है। तो ये हमारा करंटली लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग का ज़ोन है। तो एज़ यूजुअल अगर हम मूव करें अपने क्रिटिकल पार्ट के ऊपर, क्रिटिकल रेजिस्टेंस और क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर, तो वो हमारे पास स्टिल यही ज़ोन वैलिड है 32,000 से 32,500 तक और 28 से 28,500 तक। आपने देखा कि मोस्टली मूवमेंट आपको यहाँ पे नज़र आती है। तो लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग टू हमने 29,800 और 30,500 के ऊपर नज़र रखनी है। इससे नीचे जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इन बिटवीन जो है अग्रेसिव ट्रेडिंग ज़ोन है। वो भी उनके लिए जिन्होंने गाइड 10, 11 और 12 देखी है। अभी जो मोस्टली लेक्चर्स होंगे आपके साथ, ये भी एक ऑल द वे न्यू वे से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो गाइड 10, 12 में लगे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको क्लियर रहा होगा। शॉर्ट किया लेकिन टू द पॉइंट और आपको बिल्कुल कंक्रीट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती की है। तो होपफुली कि आपको ये चीज़ जो है पसंद आई होगी इंशाल्लाह ताला।